क्या आपने केबिन क्रू का इंटरव्यू फेल कर दिया है या समथिंग वेंट रॉन्ग? आप अभी इंटरव्यू दे के आए हैं और आप समझते हैं कि आपने सब आंसर परफेक्ट दिए थे, आपकी ग्रूमिंग, हाइट, स्माइल, एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड यू गो होम वेटिंग फॉर दैट मैजिकल कॉल। बट दिन गुजरते हैं, वीक्स गुजरते हैं, नथिंग। साउंड फेमिलियर? You are not alone. So in this video, I'm going to share you why airline don't call you back and it's not what you think. एज अ 15 ईयर्स एयरलाइन जॉब मुझे अच्छी तरह से पता है कि हायरिंग प्रोसेस का क्या प्रोसीजर होता है और ये कितना टाइम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो के बैकग्राउंड के हवाले से बात कर लूँ तो हम एबटाबाद जा रहे हैं लाहौर से, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि माहद मेरे साथ बस में जाएगा। तो ये फ़र्स्ट टाइम हमारा बस का ट्रिप भी है। तो होप हमारा जो ट्रैवल है वो अच्छा गुजरेगा और आप भी इंजॉय करेंगे। और साथ साथ हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि वाई एयरलाइंस डोंट कॉल यू आफ्टर द इंटरव्यू। एक्चुअली इंटरव्यू के बाद जो प्रोसेस होता है ना एयरलाइन के कॉल करने का, वो नॉर्मल जो होता है ना 3 to 6 वीक्स होता है। इसके दौरान वो आपको ईमेल्स या कॉल कर देते हैं, लेकिन इसके दौरान या बाद में भी अगर आपको कोई ईमेल्स और कॉल्स नहीं आती तो उसमें ये भी रीज़न हो सकते हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ। नंबर 1 रीज़न जो है वो है कॉम्पिटिशन्स। एक तो एयरलाइन की जॉब है ना इज़ लाइक अ गोल्ड, एवरीवन वांट्स देम। तो एयरलाइन की जो एप्लीकेशंस होती हैं ना, वो अगर सीट्स उनकी 50 या 100 हैं तो उनको थाउजेंड्स में एप्लीकेशंस मिलती हैं। इवन एक सिंगल ओपनिंग भी होती है ना वैकेंसी की, 1000 ऑफ एप्लीकेंट्स को ट्रैक करती है। तो ये नहीं है कि आप स्लाइटली, हो सकता है कि आपसे अच्छे एक्सपीरियंस वाले एयरलाइन को मिले हों या ऑलरेडी कोई अच्छी एजुकेशन में है और पर्सनालिटी में है, कोई ग्रूमिंग में है, या किसी के पास ऑलरेडी एक्स केबिन क्रू का एक्सपीरियंस है, तो वो उनको प्रेफर करेंगे हायर करने में, क्योंकि उनके पास लिमिटेड एयरलाइन के पास सीट्स होती हैं जो उन्होंने क्रू को हायर करना होता है। तो वो सबको हायर नहीं करते, वो सिलेक्टेड, और बहुत ज़्यादा अगर स्टाफ ने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव की हुई हो तो फिर कंपटीशन और भी टफ हो जाता है। तो फिर उनके लिए सिलेक्शन माइनर सी भी आप में कोई कमी रह गई हो तो वो आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी है। इसका जो मेरिट होता है ना वो इनविजिबल चेकलिस्ट होती है। एक तो आपको ग्रूमिंग की तो मालूम होगी ना कि हाइट, वेट आपकी एज पर BMI के मुताबिक होना चाहिए, आर्म रीच आपकी, आई साइड, टैटू, स्कार्स और पिंपल, डेंटल हेल्थ, एवरीथिंग दे चेक। ग्रूमिंग में ये सब चेक होता है। तो ये सब हो सकता है कि आपकी स्किन क्लियर ना हो, आपकी स्किन पे सिर्फ एक पिंपल भी हो ना तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है। वो अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, वो इंटरव्यू लेते हैं तो, लेकिन अगर आपकी स्किन ख़राब है या कोई स्कार्स आ जाता है तो वो फिर भी कैंडिडेट को कॉल बैक नहीं करते, और वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि आपकी एक्नी स्किन कैसी है, आप इसको ठीक कर सकते हैं, सो मे बी ट्राई अनदर टाइम। और सम टाइम वो मुंह पे नहीं कहते, वो आपकी प्रोफाइल पे लिख देते हैं, तो इसकी वजह से आपको कॉल बैक नहीं आती, लेकिन आपका जो रिज्यूमे होता है वो उनके पास रह जाता है। सो यू कैन अप्लाई आफ्टर 3 to 6 मंथ अगेन। तो आप में से अगर किसी की स्किन में कोई एक्नी के निशान थे या एक्नी थी एंड यू कुडंट कंसील दैट, तो मे बी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको कॉल बैक नहीं आई। तो आप अगेन अपनी स्किन क्लियर हो तो 3 to 6 मंथ के बाद अगेन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एयरलाइन की ग्रूमिंग में हाइट, वेट के साथ साथ आपकी क्लियर स्किन देखी जाती है। आपको कोई एक्नी के स्कार्स नहीं होने चाहिए, कोई जले हुए हाथ पे, बाजू पे निशानात नहीं होने चाहिए। तो ये इनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि मस्ट फॉलो करनी होती है HR को। उसके बाद आ जाता है कि पर्सनालिटी मैच। पर्सनालिटी मैच इज़ अ टीम वर्कर की तरह होता है कि टीम के साथ आप चलने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि केबिन क्रू की जॉब जो होती है ना सिर्फ 2-3 घंटे की नहीं, अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हो तो 16-17 आवर्स की भी फ़्लाइट होती है। ऑकलैंड जो थी कतर एयरवेज़ की लॉन्गेस्ट वो फ़्लाइट्स थी जो कि 17-18 आवर्स की हम करते थे। तो उसमें आप अगर 18 घंटे एक टीम के साथ रहते हैं तो वो ये देखते हैं, क्योंकि इसमें कल्चर भी होता है। अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन में जाते हैं तो 150 से ज़्यादा उनकी नेशनलिटीज़ हैं। एक फ़्लाइट पे आपको 15 नेशनलिटीज़ मिलती हैं। तो कल्चर में आप कैसे रहते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, वो ग्रुप डिस्कशन आपको देते हैं, और वो देखते हैं कि अगर आपकी एनर्जी एयरलाइंस की टीम वाइब के साथ मैच नहीं करती तो वो किसी और को आपसे बेटर पर्सनालिटी देखते हैं या किसी और को आप पे प्रेफर करते हैं। तो नॉट राइट टीम फिट वो लिख देते हैं CVs पे।
इसी तरह जैसे एमिरेट्स के आपने इंटरव्यू देखे होंगे कि एमिरेट्स कतर जो इंटरनेशनल एयरलाइंस होती हैं वो आपसे ग्रुप एक्सरसाइजेज भी कराती हैं, रोल प्ले देती हैं। आपको कोई भी रोल प्ले करना होता है, कभी पैसेंजर्स बनना होता है, कभी आपको कस्टमर सर्विस का रोल दे देते हैं, लैंग्वेज टेस्ट होते हैं। तो ये सब वो कैंडिडेट्स को देते हैं कि उनको ये सब काउंट्स करते हैं कि कैंडिडेट कैसे ट्रीट करते हैं दूसरों को के साथ मिल के, वो कैसे काम करते हैं, अकेले इंडिविजुअल उनकी पर्सनैलिटी क्या है। तो मे बी आप एक एरिया में शाइन कर रहे हो लेकिन अंडर परफॉर्म हो किसी दूसरे एरिया में, तो ये इनफ नहीं है उनके लिए से तो नॉट दिस टाइम, तो मे बी वीक इन अदर एक्टिविटीज़, तो वो आपकी प्रोफाइल में ये लिख देते हैं। तो आपकी तरफ से तो इंटरव्यू अच्छा हो गया, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में या अगर आपका जो प्ले रोल में आपका करैक्टर ठीक नहीं रहा, उनको ठीक नहीं लगा, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने आपको कॉल बैक नहीं की। समटाइम्स एयरलाइन जो होती है ना कि आपकी इंटरव्यू भी नहीं हो पाते, आपने एप्लीकेशन दी होती है, उन्होंने आपको इनवाइट भी कर लिया होता है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ना वो आप उनकी क्लोजिंग हो जाती है कि वो दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट मोर हायरिंग। फॉर एग्जांपल कतर एयरवेज के लास्ट दिनों में इस्लामाबाद में इंटरव्यू होने थे, लेकिन इस्लामाबाद में फ्लड आने की वजह से, बारिशों की वजह से जो फ्लड का रीज़न हुआ, तो उन्होंने अपना आने की डेट ही कैंसिल कर दी, इंटरव्यू ही कैंसिल कर दिए जितने भी कैंडिडेट्स थे। तो इसके अलावा उनकी इंटरनल हायरिंग होती है, तो इंटरनल हायरिंग में कैंडिडेट्स जो होते हैं उनकी जो सीट्स जो उनको एप्लीकेशंस मिली होती हैं, तो वो उन्हीं को सिलेक्ट कर लेते हैं जो उनको चाहिए होते हैं। बाहर इधर आओ जी। सो बिग बस, आज बेटा सो बिग बस, इधर आओ। और इसके अलावा ये भी होता है कि कुछ एयरलाइंस का ना इंटरनल हायरिंग प्रोसेस होता है ना बहुत स्लो होता है, किसी का 1 मंथ होता है तो किसी का 3 to 6 मंथ भी ले सकता है। वो डाटाबेस में क्या करते हैं, आपकी एप्लीकेशन ना रख लेते हैं और फास्ट डिसीजन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास मल्टीपल इंटरव्यू राउंड्स हो रहे होते हैं, बैकग्राउंड में काफ़ी चेक्स कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट को वो देने से पहले ना आपको सेंड ईमेल नहीं कर सकते जब तक कि मैनेजमेंट की जो स्टेप बाय स्टेप अप्रूवल ना हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। नो फीडबैक पॉलिसी, ये भी एक ठंड प्रोग्राम होता है। कुछ एयरलाइन जो होती है ना, वो पाकिस्तानी स्पेशली मैं कह सकती हूँ, बाहर की एयरलाइन का तो ज़रूर रिस्पांस आता है, क्योंकि आप लोग मुझे काफ़ी मैसेजेस करते हैं एयर ब्लू का और एयर सियाल के हवाले से कि हमने 6 वीक्स हो चुके हैं और कोई रिप्लाई नहीं आया, तो इवन दे डोंट बोदर टू सेंड यू रिग्रेट ईमेल्स। तो ये भी हो सकता है कि एयरलाइंस के पास ना इतना टाइम ही नहीं है कि वो 1000 ऑफ पीपल्स को रिप्लाई कर सके, या उनके पास इतना स्टाफ ही नहीं है। तो वो साइलेंस को अक्सर वो मतलब समझ लेना चाहिए कि दे हैव ऑलरेडी मूव ऑन, तो आपको यही समझ लेना चाहिए कि यू शुड अप्लाई अगेन। तो आप अगर सेम एयरलाइन में अप्लाई करने लगी ना, जैसे एयर सियाल की फॉर एग्जांपल, तो आपको 6 मंथ के बाद अप्लाई करना चाहिए। अगर वॉक इन इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं तो वो रिक्रूटर सेम होते हैं, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो तब भी आपको 6 मंथ वेट करना चाहिए, क्योंकि HR की फिर जो प्रोसेस होता है ना, एप्लीकेशन आपका आगे प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम वो पहचान लेता है। ज्वाइनिंग डेट भी एक इशू हो सकता है। समटाइम्स वो इंटरव्यूअर जो होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग यू टेक टू ज्वाइन आवर एयरलाइन, तो आप ये होता है कि आप अक्सर कहते हैं कि 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, 1 मंथ में, तो हो सकता है उस एयरलाइन को 1 वीक के लिए ज़रूरत हो कि 1 वीक के अंदर अंदर जो ज्वाइनिंग दे सकते हो वो स्टाफ हायर कर रहे हो, तो ज्वाइनिंग डेट के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑलवेज बेटर टू से एज सून एज पॉसिबल, आपका ये आंसर होना चाहिए। इसके अलावा आपका ना वो जो लोकेशन एंड डिस्टेंस भी बहुत मैटर करता है। HR वाले ये देखते हैं कि जो अगर आप उनको इस्लामाबाद बेस के लिए चाहिए और आप इस्लामाबाद के रहने वाले नहीं हैं, या लाहौर बेस के लिए चाहिए और आप लाहौर के रहने वाले नहीं हैं, तो वो ये देखते हैं कि इस स्टाफ को रिहाइश का प्रॉब्लम होगा, इसको आने जाने का प्रॉब्लम होगा, तो वो उनको प्रेफर करते हैं जो लाहौरी के रहने वाले हों, जैसे लाहौर बेस करना चाहते हैं वो, और लाहौरी के स्टाफ को वो हायर करना प्रेफर करेंगे। या इस्लामाबाद का इंटरव्यू हो रहा है तो वो इस्लामाबाद ही के लोकल लोगों को प्रेफर करते हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आपको कॉल ना आए। सो इफ़ यू डिडंट गेट द कॉल, डोंट टेक इट एज अ साइन यू आर नॉट गुड इनफ। आप इसको प्रैक्टिस के तौर पर ले लें। एवरी इंटरव्यू जो होता है ना, वो एक स्टेप क्लोजर हो जाता है आपकी ड्रीम जॉब के। तो आप अपनी इम्प्रूव करें ग्रूमिंग को, पॉलिश योर आंसर के जो आपसे क्वेश्चन किए गए तो उसको और ज़्यादा एलेबरेट करें। तो लर्न फ्रॉम ईच अटैम्प्ट। आप ये मत समझे कि आप फेल होते जा रहे हैं एंड यू डिसकरेज योर सेल्फ एंड डिसहार्ट हो जाएं। इंस्टाग्राम के मैसेजेस में भी बहुत से लोगों को ये बता चुकी हूँ कि मेरी
मेरी बहुत सी ऐसी दोस्तें थी जो कतर एयरवेज में तब आई थी जब उन्होंने 3rd 4th अटैम्प्ट की थी, तो दे कीप ट्राइंग। तो वो उन्होंने अपने आप को मोटिवेट रखा कि हमने ये जॉब लेनी है। और हर इंटरव्यू में ना अपना फीडबैक उनसे ज़रूर लें। अगर आप जाएँ तो उनसे ज़रूर पूछें। अगर आपकी ईमेल्स वगैरह के थ्रू कोई राब्ता होता है या उनके पास होते हैं, नेक्स्ट टाइम जाएँ एंड द सेम इंटरव्यूअर हों तो आप उनसे आंसर कर सकती हैं कि लास्ट हमारी कोई मिस्टेक थी, तो प्लीज़ लेट अस नो, ताकि हम उसको इम्प्रूव करें। और मैं आपको ये एज अ एक्सपीरियंस कहती हूँ कि आप ना हर इंटरव्यू को अपॉर्चुनिटी जो होती है ना उसको अवेल करें, उसको एज अ एक्सपीरियंस लें, एज अ फेलियर मत लें। अगर आपको कोई कॉल बैक नहीं करता तो लर्न ईच एवरी मिस्टेक कि आपसे क्या गलती हुई थी, क्योंकि यू आर द बेस्ट जज। आप अपने आप को सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपने किस तरह से परफॉर्मेंस की और आप में क्या कमी है। और वहाँ पे अगर आप दूसरे कैंडिडेट्स देखते हैं, लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब फॉर मोर कैबिन क्रू टिप्स। और मुझे कमेंट्स में वो लोग ज़रूर बताएं जिन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिए, उनको ईमेल्स और कॉल्स नहीं आई, कि इनमें से कौन से रीज़न हो सकते हैं कि आपको कॉल और ईमेल नहीं आई। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।